नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने लोकप्रिय प्रोग्राम फेस टू फेस में। जेके न्यूज़ में आज हम बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के, श्री अजीम आगा साहब। सर, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में। सर, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। देश का सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और 10 मार्च को रिजल्ट आने जा रहे हैं। 6 चरण करीब हो चुके हैं, आखिरी चरण बाकी रह गया है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस बार 10 मार्च को कैसा रिजल्ट आने वाला है और उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला सवाल है कि 10 मार्च को कैसा रिजल्ट होगा और उत्तर प्रदेश का आगे का जो 5 साल होंगे वो कैसे होने वाले हैं। अगर कुंडली देखें और ग्रहों की चाल देखें और सितारों को देखें तो जो भी नेता मंत्रीगण होते हैं या चीफ मिनिस्टर्स होते हैं या आपके भारत के निर्माण में स्वर्णकार की तरह कार्य तो करते ही हैं, तो सीधा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से ग्रहों के हिसाब से रिलेशन जुड़ जाता है किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन का और उसके परिणामों का। सर, क्या उत्तर प्रदेश अगले 5 साल में कैसी सरकार बनने वाली है? क्या वो मजबूत सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी या फिर वो कमज़ोर होगी, मिली जुली सरकार बनने वाली? 10 मार्च का रिजल्ट कैसा आने वाला है? क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कह रहे हैं? अगर ज्योतिष गणना की जाए और ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो लगता नहीं है कि आने वाले 5 सालों में कोई भी बहुत स्टेबल सरकार मिलेगी या बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार आने की संभावना है, क्योंकि शनि मंगल के योग में पॉलिटिकल मतदान हो रहा है और इसके स्टेबिलिटी की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री। सर, क्या लग रहा है योगी जी का जो जन्मतिथि है, उनकी कुंडली है, वो कैसी है? आगे के 5 साल क्या राजयोग है उसमें मुख्यमंत्री दोबारा वो रिपीट कर रहे हैं? देखिए, अगर माननीय योगी जी की कुंडली देखी जाए और उनकी ग्रह स्थिति देखी जाए जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं, उसमें इस बार ऐसा लगता है जैसे उनकी कुंडली में उनके ग्रहों के कारण उनकी लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी। ये होने की भी संभावना है कि उनको चीफ मिनिस्टर पद मिले, लेकिन कुछ कम समय के लिए मिले। इस तरह की संभावनाएं दिखाई देती हैं। या सरकार बहुत स्टेबल ना हो कि बने और बनने के बाद ठहर ना पाए और चेंज हो, इस वजह से कुछ चीज़ें बदलाव की स्थिति दिखाई दे। सबसे ज़्यादा चर्चा है सर, इस बार माहौल है कि अखिलेश यादव की सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में है और तमाम पॉलिटिकल अलग अलग दावे हैं। अखिलेश यादव जी को लेकर क्या स्थिति है? अखिलेश यादव जी के सितारे क्या कह रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है? कुछ ऐसा संयोग है? बिल्कुल अनूप भाई, अगर अखिलेश भाई की कुंडली देखें तो उनका सूर्य भी प्रबल है, शनि भी प्रबल है और बृहस्पति भी प्रबल है। नो डाउट माननीय अखिलेश यादव जी एक बड़े लोकप्रिय जननेता के तौर पे उभरेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आने की बात है तो इसमें अभी थोड़ा सा डाउट लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि सहयोगियों के थ्रू सरकार बन जाए, लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि स्थिति ऐसी नहीं दिखाई देती है कि बहुत स्टेबिलिटी रहे, तो ये भविष्य के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। इसमें गठबंधन है इस बार समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का, यानी जयंत चौधरी का और अखिलेश जी का। तो ये गठबंधन कितना सफ़र करेगा आगे? क्या 5 साल पूरे गठबंधन चल पाएगा? इस गठबंधन को लेकर अगर हम देखते हैं तो कैसा संयोग बन रहा है? अगर अखिलेश जी की कुंडली देखी जाए और जयंत जी की कुंडली देखी जाए, उन दोनों की कुंडली की तुलना की जाए, तो ये संबंध में बहुत लंबा ठहराव तो नहीं दिखाई देता है ग्रहों की वजह से। और मायावती जी पर क्या कहेंगे? क्या मायावती जी का कुछ फ़ायदा होने जा रहा है 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश में? बसपा का कुछ फ़ायदा होने जा रहा है? जिस प्रकार से मायावती जी की कुंडली है, जो कि सूर्य प्रधान और बृहस्पति प्रधान हमेशा शुरू से रही है, तो इनके ग्रहों में काफ़ी प्रबलता भी आई है और बलशाली भी हुए हैं। उस हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी आने वाले समय में किंग मेकर के रोल में भी आ सकती हैं, या अच्छी सीट्स पाके 20-25 सीट्स प्लस 30 सीट्स पाके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं किसी भी गठबंधन की सरकार को पावर में लाने के लिए। 2007 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे सर, और 2017 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। मायावती जब चीफ मिनिस्टर बनी थी और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ, दोनों के नामों को लेकर बहुत चर्चा नहीं थी, लेकिन वो जीते और अचानक बन गए। योगी आदित्यनाथ जी अचानक आ गए। नाम मनोज सिन्हा का चल रहा था, नाम केशव प्रसाद मौर्य का चल रहा था। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या
चुनाव जब रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, तो मायावती जी, अखिलेश जी, योगी जी, इसमें सबसे मजबूत ग्रह किसके हैं? कौन सबसे उभार पर होगा, कौन सबसे ऊपर होगा? अगर तुलनात्मक कुंडली देखी जाए तो तीनों में माननीय अखिलेश जी की कुंडली या बहन कुमारी मायावती जी की या माननीय योगी जी की कुंडली देखी जाए तो इस टाइम की प्रबलता में देखी जाए कुछ समय अखिलेश जी की कुंडली बहुत प्रबल चल रही है। उनको काफ़ी अच्छे फायदे होने की संभावना है। शक्तिशाली बलशाली नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करने की संभावना है, प्रबलता से दिखाई दे रही है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, योगी जी सत्ता में रहेंगे? जो राजयोग कहा जाता है वो राजयोग अभी आगे 5 साल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है योगी जी की? वो संत हैं, वो भी एक योगी हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी की कुंडली अच्छा बता रही है, लेकिन योगी जी को लेकर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर योगी जी की कुंडली में दोबारा रिपीटिशन की संभावनाओं को तलाशा जाए तो संभावनाएं नो डाउट हैं, लेकिन उन संभावनाओं में बल नहीं है। अब वो कारणवश ग्रहों की चाल कह लिए के कारण है या बाकी क्या चीज़ कारण है, लेकिन अगर हम ग्रहों को सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की तुलनात्मक स्थिति देखें आने वाले 5 सालों में, तो यहाँ पे योगी जी की कुंडली में बहुत स्टेबिलिटी पद को लेके नहीं दिखाई देती है। हो सकता है कुछ समय के लिए दोबारा विराजें, और लेकिन उसके बाद कितने लंबे समय तक रुकना होगा, ये स्थिति थोड़ी सी क्लियर नहीं की जा सकती। सर, क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में? भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो। अब जब रिजल्ट आएगा 2022 का 10 मार्च को, तो कौन सी पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर बसपा, कांग्रेस, कौन सी सबसे मजबूत पार्टी उभर कर आने वाली है? समीकरण ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से एक बेहतरीन और लाजवाब सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की रही, पूर्ण बहुमत से भी काफ़ी ज़्यादा सीटें लाके एक छत्र राज किया, लेकिन यहाँ पे अखिलेश भाई के ग्रह की स्थिति दिखाती है कि उनको भी बराबर से सम्मान और सीटें और संभावनाएं मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोट सपा का बहुत बढ़ना चाहिए इन कंपैरिजन टू बीजेपी। मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार की उम्मीद आप कम देख रहे हैं शायद? गठबंधन की मिलीजुली सरकार आने वाली है क्या? जी, गठबंधन की सरकार की ही संभावनाएं हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार किसी भी पार्टी की नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हम अगर चर्चा करते हैं, क्या वो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए? चलो, उन्होंने 2-3 साल में बड़ी मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप कह रहे हैं सितारे की, क्या कुछ ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं, वो अपनी साख बचा पाएंगी? जिस तरह से अमेठी राहुल गांधी हारे थे और उसके बाद अब रायबरेली भी बहुत गड़बड़ है, वहाँ के भी तमाम नेता छोड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है कुछ सीटें बढ़ रही हैं, कुछ उनकी साख बचने वाली है? अगर प्रियंका जी की कुंडली देखी जाए तो नो डाउट प्रियंका जी की कुंडली भी अपने आप में विलक्षण कुंडलियों में से एक है। भविष्य के नेताओं की कुंडलियों के जैसी उनकी कुंडली है। लेकिन अगर यूपी के नज़रिए से देखा जाए और यूपी की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उसमें कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश उन्होंने ज़रूर करी है, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, पिछली बार से जो सन 2017 के रिजल्ट से इस बार के रिजल्ट काफ़ी बेटर होंगे। अगर पिछली बार 2 सीट मिली थी तो अब की बार 5 सीट मिलने की संभावना रहेगी, 7 सीट मिलने की संभावना रहेगी। इस तरह की संभावनाएं प्रबल होंगी। क्या लग रहा है सर, महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं चल रही उत्तर प्रदेश में कि महिला मुख्यमंत्री हो सकता है, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की संभावना कुछ है 2022 में, या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ लोगों के अंदाजे ही हैं? अनूप भाई, इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि कोई महिला मुख्यमंत्री पावर में आए यूपी की सत्ता से फिलहाल, क्योंकि सारे ही पुरुष ग्रह प्रबल हैं यहाँ पे। तो इस तरह की संभावनाएं बहुत ही नामुमकिन के बराबर है। सरकार के स्थायित्व को लेकर क्या रहने वाला है 10 मार्च के बाद? उत्तर प्रदेश का जो कुंडली है वो कैसी आगे चलने वाली है 5 साल तक? क्या सरकार में स्थायित्व रहेगा? जो भी नई सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की बने, बीजेपी की बने या जिसकी बने, स्थायित्व होगा सरकार में, या फिर विघटन की संभावना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है 6 महीने, साल भर, 2 साल? इस तरह की संभावनाएं रहेंगी कि सन 2024 के आसपास सरकार की स्टेबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। चाहे सरकार कोई सी भी आए, चाहे बीजेपी की आए,
चाहे सपा गठबंधन की आए, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं दिखाई देता है कि सन 2024 के सितारे और 25 के सितारे थोड़े से डिफरेंट हैं। जो भी सरकार बनेगी उसकी स्टेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ज्योतिष को लेकर सर हम 2017 के रिजल्ट देखते हैं, 2012 के देखते हैं और 2007 के भी देखते हैं। कई लोग, तमाम लोग अलग अलग दावे करते हैं। किसी ने कहा था कि बीजेपी जीत रही, किसी ने कहा सपा जीत रही है और किसी ने कहा कि मायावती फिर से सीएम बनने जा रही है। लेकिन आंकड़े हमेशा चौंकाने वाले आते रहे हैं। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि आंकड़े वैसे ही आएंगे जैसा मीडिया कह रही है, जैसा कि और जो विद्वान लोग हैं वो कह रहे हैं, या फिर कुछ फिर नया होने वाला है, कुछ नया चौंकाने वाला हो सकता है? अनूप भाई, बड़ी मज़ेदार बात आपने पूछी है कि कुछ नया होने वाला है, क्योंकि सितारे हमेशा बदलते हैं और भविष्य हमेशा कुछ नई चीज़ लेके आता है ताकि नए भविष्य का निर्माण फिर से हो सके। तो इस बार भी कुछ चौंकाने वाले नतीजे आएंगे जो हम सब आप उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है उस तरह का कोई भी रिजल्ट ना आए। मुद्दों की बात होती है सर, तमाम ध्रुवीकरण, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। तमाम हमने पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स हुए, चाहे बीजेपी के हों या समाजवादी पार्टी के हों या बसपा और कांग्रेस के हों, तमाम लोग अपने अपने ज्योतिष, अपनी अपनी गणना के हिसाब से तमाम कार्य करते हैं। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आ रहा है उसको लेकर सभी लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तभी सभी लोग सशंकित हैं, अगर हम सीधे शब्दों में कहें सशंकित हैं। अखिलेश यादव भी हैं, योगी जी भी हैं और मायावती जी भी अपने अलग दावे कर रही हैं, लेकिन तमाम चीज़ें हैं। तो आपका आकलन क्या कह रहा है सर? क्या स्थिति बनने वाली है? कौन किसके साथ जा सकता है? क्या बीजेपी और बसपा का मेल हो सकता है फिर से, जैसा पहले एक दो बार हुआ है, या आरएलडी और समाजवादी पार्टी का मेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह की सिचुएशन, कौन किसके साथ जा सकता है? राहुल गांधी और अखिलेश का एक बार हो चुका है, तो क्या फिर ऐसी संभावना है कि वो कांग्रेस की जो भी 10-5 सीटें आए या जो भी सीटें आए वो फिर अखिलेश को समर्थन दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर? देखिए, अभी यहाँ पे ग्रह स्थिति अनुभव बड़ी विचित्र है। इसमें किसी भी स्थिति के बारे में क्लैरिटी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी संभावनाएं बड़े ज़मानों के बाद बनी है कि ग्रह स्थिति ऐसी है कि आप किसी के बारे में खुल के विषय में बोल ही नहीं सकते कि कौन आने जा रहा है या कौन क्या करने जा रहा है, कौन किससे जुड़ने जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट की संभावनाएं आएंगी 10 मार्च के बाद कि ये रिजल्ट आया कि ये पार्टी बड़ी है, ये पार्टी छोटी है, इसको इतने % वोट मिला, इसको इतना मिला। लेकिन अगर हम मोटे तौर से देखें तो बीजेपी के साथ मायावती जी जाएंगी और अखिलेश यादव जी के साथ प्रियंका जी भी जाएंगी और एक आध छोटी पार्टियां भी जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि मायावती जा सकती हैं बीजेपी के साथ? इस तरह की पूर्ण संभावना है। गठबंधन की सरकार आ सकती है, ऐसे संयोग बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं? ऐसे योग बने हुए हैं, ऐसे योग ऑलरेडी बने हुए हैं। दूसरा एक और बड़ी बात है खास तौर पर कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, तो क्या लग रहा है जैसे नया चेहरा 2017 में देखने को मिला था जी, 2012 में हालांकि अखिलेश जी को लेकर हवा थी, 2007 में मायावती जी को लेकर भी हवा थी, लेकिन 2017 में बिल्कुल नया चेहरा देखने को मिला जी। तो उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष शासन होगा मुख्यमंत्री पद का, क्या उस पर कोई नया चेहरा हो सकता है इस बार भी 2022 में, या फिर कोई पुराना रिपीट होगा जो जिनकी अभी चर्चा हो रही वो हो सकते हैं, या कुछ नया भी हो सकता है? ऐसा कुछ संयोग है इस बार? देखिए, 2 चर्चाएं हैं जैसा कि अनूप भाई ने पूछा। या तो 2 ही संभावनाएं होंगी, या तो सत्ता के शीर्ष पे बैठेंगे अखिलेश जी जो कि अपना पुराना चेहरा है और पुराने जन नेता हैं, और या फिर कोई नया चेहरा होगा। इन दोनों के अलावा कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं फिलहाल की पोजीशन में। बसपा के भविष्य को लेकर आप किस तरह से, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, ज्योतिष के हिसाब से, मायावती जी और बसपा का भविष्य आगे कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मायावती जी की कुंडली आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रतिनिधि हैं और नेता हैं। और बाकी चीज़ों की कुंडली जो अवेलेबल है, अगर उसमें देखा जाए तो मायावती जी का भविष्य की संभावनाओं में उदय ज़रूर होगा। इस बार पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। एक बार लगेगा कि बसपा दोबारा रिवाइव कर रही है। अब ये आगे की संभावनाओं पर भी डिपेंड करेगा कि वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने जैसे हालात नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं दिखा, अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार की अगर हम बात करते हैं तो जनता के मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो क्या ऐसी सरकार होगी जो जनहित में बात करे, जनता की बात करे, या जनता के मुद्दों पर बात करे? किस तरह की सरकार होगी? सरकार को लेकर कुछ आकलन हो सकता है उत्तर प्रदेश की कुंडली के हिसाब से? देखिए, ये भी एक प्रश्न अपने आप में बहुत सारी संभावनाएं छुपाए हुए,
क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब से देखा है तब से जो भी सरकार आई है उन सभी ने जनहित की ही बात करी है, सभी ने देश के भविष्य को बनाने की बात करी है और बनाने की कोशिश भी करी है, तभी हम लोग इतनी आगे आके बैठे हैं। चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की रही हो, चाहे माननीय योगी जी की रही हो, सभी ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। लेकिन जिस तरह से तमाम विरोध देखने को मिले, चाहे किसानों के मुद्दे हो, किसान आंदोलन रहा, तमाम चीज़ें रही हैं पिछले 2-3 सालों में, कोरोना काल में भी तमाम फजीहत देखने को मिली, लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि प्रशासन और सरकार दूसरे तरीके से काम कर रही है। तो जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को नई सरकार कितना पूरा कर पाएगी, और जो चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में, और इतना बड़ा प्रदेश है और नए परिवेश में तमाम जो चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए हम ज्योतिष के आधार पर क्या कह सकते हैं? देखिए अनु भाई, चुनौतियां हमेशा हर सरकार के सामने नई होती हैं। बहुत ही मुश्किल से ऐसा देखा जाता है कि पुरानी चुनौतियां दोबारा रिपीट हों। और अगर कोरोना काल की बात करें और सरकार की फजीहत की बात करें कि माननीय योगी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, तो पूरे वर्ल्ड का अगर आप देख लीजिए तो पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर पाई। ये स्थिति ऐसी थी, एक्शन लगना था और फिर बड़ी जनसंख्या को संभालना, ये भी काम लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। ठीक है, कुछ टाइम ज़रूर लगा, कुछ एक्शन पहले लिए जा सकते थे लेकिन नहीं हो पाए। यानी अखिलेश जी एक नंबर पर हैं और दूसरे और तीसरे नंबर पर हम किसको देख रहे हैं? देखिए, नंबर तो किसी को भी नहीं दे सकते हैं, सभी बराबर हैं और सभी माननीय हैं। लेकिन अगर ज्योतिष गणना में देखा जाए, ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश जी, उसके बाद फिर माननीय योगी जी। यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है, जैसा 2017 में हुआ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कोई नया चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं चेहरों में से कोई सीएम बन सकता है, इन्हीं दो पार्टियों में से किसी की सरकार बन सकती है, ऐसा होने वाला है। ऐसे होने की संभावनाएं प्रबल है, पूरी तरह से प्रबल है। कुछ और ग्रहों के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की कुंडली के हिसाब से अगर कुछ नया हो तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं 10 मार्च को के रिजल्ट को लेकर या फिर उसके बाद सरकार को लेकर। देखिए, जो भी आने वाली ग्रह स्थिति है, शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है और भारतवर्ष की जो कुंडली है, जो जिसमें सभी स्टेट्स भी आते हैं, उसमें शनि अपने ही घर में बैठना राज्यों का निर्माण करता है। तो अब जो भी सरकारें बनेंगी वो आने वाले समय में मैक्सिमम, चाहे रोज़गार देना हो, चाहे किसी भी परेशानी से लड़ना हो, चाहे किसी प्रकार का पॉजिटिव एक्शन लेना हो, इन सब में पूरी तरह से सक्षम होकर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जो रिजल्ट आने वाले हैं चुनाव के, उस पर आपने बात की। नई सरकार को लेकर तमाम सारे सवालों के आपने जवाब दिया और काफ़ी हद तक आपने स्थिति स्पष्ट कर दी है ज्योतिष के हिसाब से। आज के इस खास प्रोग्राम में आपका समय देने के लिए और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया भाई। तो आप थे अजीम आगा साहब, प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के और वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। उन्होंने समय दिया और आज के इस खास प्रोग्राम में उन्होंने ज्योतिष को लेकर क्या ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार बनने जा रही है, अखिलेश वर्सेस योगी जी को लेकर जो माहौल चल रहा है, इसमें कौन आगे है, इस पर तमाम सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए और हमसे खास बातचीत की। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।